प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का वीडियो सुनकर जहाँ कुछ लोगों को मिर्च लग सकती है, वहीं बाबा जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत खुशी मिलेगी जी। आज खबर ही कुछ ऐसी है और ये खबर एक और बात साबित करती है कि बाबा जी जैसा कोई नहीं। संगत जी, इस वीडियो में हम दो बातें कवर करेंगे। पहली बात वही जिससे आलोचना करने वालों की नींद उड़ जाएगी, और दूसरी बात हम बाबा जी के एक फैसले के ऊपर करेंगे कि क्या अब बाबा जी पुराना डेरा बेचने जा रहे हैं और क्या नई जगह डेरा बनाया जाएगा। दोनों खबरें बहुत ही अच्छी और ज़रूरी है जी, इसीलिए पूरी खबर ज़रूर सुनना जी। संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं बाबा जी के उस काम की जिससे वो लोग और ज़्यादा कमेंट करेंगे जो बाबा जी को पसंद नहीं करते जी। हाल ही में बाबा जी ने नया जहाज लिया है। बाबा जी के पास पहले जो हेलीकॉप्टर था वो 4 सीट वाला था, लेकिन कभी कभी बाबा जी के साथ चलने वाले सेवादार ज्यादा होते थे तो सेवादारों को परेशानी होती थी। इसीलिए बाबा जी ने पहले से भी बड़ा जहाज ले लिया है जिसमें अब 4 की जगह 6 लोग बैठ पाएंगे जी। इसके अलावा बाबा जी ने एक नई गाड़ी भी ली है जी। आज बाबा जी खुद डेरा परिसर में उस नई गाड़ी को ड्राइव करके देख रहे थे जी। बाबा जी ने कहा कि पहले मैं खुद गाड़ी चलाकर देखता हूँ कि ये कैसी चलती है। संगत जी, बाबा जी ने काफी देर तक गाड़ी चलाई, डेरा के अंदर राउंड लगाए और खुद उसका अनुभव लिया। ये बात उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो कहते हैं कि संत महात्मा केवल परमार्थ की बातें करते और दुनिया के काम नहीं करते। संत भी हर काम करते हैं जी, लेकिन संत का मन उन चीजों में उलझता नहीं है। बाबा जी ने गाड़ी चलाकर देखी और उसके बाद अपना रिव्यू भी दिया जी। हो सकता है ये केवल टेस्ट के लिए हो या किसी और उद्देश्य से, लेकिन इतना तो तय है कि नई गाड़ी ले ली गई है जी। इसके बाद बाबा जी राउंड लगाकर अपनी कोठी वापस चले गए जी। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे जी। संगत जी, कृपया किसी भी तरह का कमेंट करने से पहले पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए जी। संगत जी, अधूरी बात सुनकर निष्कर्ष ना निकाले जी। आप अब पहले से ही जानते हैं कि बेंगलोर में एक नया और बहुत बड़ा डेरा बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वहां जो पुराना डेरा है उसका क्या होगा। क्या उस पुराने डेरे को बेच दिया जाएगा या फिर नए स्थान पर ही सारे सत्संग होंगे, या पुराने डेरे का उपयोग किसी अन्य सेवा कार्य के लिए किया जाएगा। ये सब आने वाले समय में स्पष्ट होगा जी। बेंगलोर का जो पुराना डेरा है वो पार्ले जी फैक्ट्री के बिल्कुल पास स्थित है जी। आप सभी जानते हो कि बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है और देश का प्रमुख आईटी हब भी है। यहाँ जमीन की कीमतें बहुत अधिक है और लगातार विकास हो रहा है जी। इसी कारण नए और बड़े डेरे की योजना बनाई गई है ताकि भविष्य में बढ़ती हुई संगत को सुविधा मिल सके और सत्संग सेवा सुचारू रूप से चलती रहे जी। कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलोर ही है जी। यहाँ संगत की संख्या बहुत अधिक है और आबादी भी लगातार बढ़ रही है जी। इसी कारण वहाँ का वर्तमान सत्संग केंद्र अब धीरे धीरे छोटा पड़ने लगा था जी। जब जब बाबा जी का सत्संग होता है वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है कि वाहनों को खड़ा करने तक की जगह नहीं बचती जी। किसी को यहाँ गाड़ी लगानी पड़ती है, किसी को कहीं और लगानी पड़ती है। पार्किंग को लेकर हर बार अव्यवस्था हो जाती थी जी। दूसरी बड़ी समस्या ट्रैफिक की थी। वैसे ही बेंगलुरु शहर अपने भारी ट्रैफिक के लिए जाना जाता है जी। ऊपर से जब सत्संग समाप्त होने के बाद हजारों लोग एक साथ बाहर निकलते हैं तो आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति भी बन जाती थी जी। केवल संगत को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था जी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने नई जगह लेने का निर्णय लिया जी।
बाबा जी स्वयं 2-3 बार बेंगलोर जाकर नई जगह देखने भी गए हैं। संगत जी, आपको याद होगा जी, जब बाबा जी कोच्चि में गए थे उस समय भी ये चर्चा थी। फिर कुछ समय पहले अगस्त महीने में बाबा जी हैदराबाद में थे और वहां से सिंगापुर होकर सीधे बैंगलोर पहुंचे थे। इसके बाद ही बाबा जी दिल्ली आए थे जी। ये 31 अगस्त की बात है। उस यात्रा के दौरान बाबा जी ने बैंगलोर में प्रस्तावित नई जगह का निरीक्षण किया था जी। अब सवाल ये उठता है कि जब नया डेरा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने डेरे का क्या होगा। संगत जी, फिलहाल वहां नए बन रहे डेरे में खुदाई और निर्माण से जुड़ा प्रारंभिक कार्य चल रहा है जी। लुधियाना से लेकर हरियाणा जोन तक के क्षेत्रों से संगत और सेवादार वहां सेवा में जुटे हुए हैं जी। वर्तमान समय में वो पुराना डेरा शहर के बीचों बीच स्थित हो चुका है और इस इलाके की जमीन की कीमत बेहद ज्यादा हो गई है जी। जब ये डेरा बनाया गया था उस समय ये स्थान शहर से बाहर माना जाता था। इसी वजह से उस दौर में यहाँ डेरा स्थापित किया गया था जी। उस समय महाराज जी भी बेंगलुरु जाया करते थे जी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। संगत जी, शहर का विस्तार बहुत बढ़ गया है और अब वो स्थान पूरी तरह शहरी क्षेत्र के अंदर आ चुका है जी। शहर के भीतर होने के कारण ट्रैफिक की समस्या और प्रशासन की ओर से आने वाले अनुरोधों को भी देखते हुए साथ ही बाबा जी स्वयं भी इन बातों पर विचार करते हैं जी। इसीलिए नए डेरे का निर्माण कराया जा रहा है। आगे चलकर संभव है कि पुराने डेरे की जमीन को बेच दिया जाएगा या उसके उपयोग को लेकर कोई और निर्णय लिया जाएगा। ये फैसला बाद में होगा जी, क्योंकि बेंगलुरु शहर में छोटे छोटे सत्संग घर पहले से मौजूद हैं, जहां नियमित रूप से सत्संग होते रहते हैं। रूटीन में जाने वाली संगत आसानी से उन छोटे छोटे सेंटरों में जा सकती है जी। लेकिन जब भंडारे होंगे तो उस नए बड़े सेंटर में ही हुआ करेंगे जी। संगत जी, अब मैं आपको एक बुजुर्ग माता जी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी। जब इस माता जी ने चोला छोड़ा तो चोला छोड़ने से पहले संगत के नाम कुछ लिख कर गई जी। आइए सुनते हैं इस घटना को। संगत जी, ये माता जी बहुत ही कमाई वाली थी, जिन्हें लोग बड़े आदर और प्रेम से माई कहकर पुकारते थे। वो संगत की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी जी। बहुत पहले ही उन्हें नाम की दात मिल चुकी थी। जब ये घटना हुई तब उनकी आयु लगभग 98 वर्ष के आसपास थी जी। आमतौर पर इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति लाठी का सहारा लेने लगता है, शरीर ढल जाता है, ताकत साथ छोड़ने लगती है और काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है जी। लेकिन जो जीव शुरू से सद्गुरु से जुड़ा रहता है, जो जीवन भर नाम की कमाई करता रहता है, मालिक उसकी आत्मा को तो बल देता ही है, साथ ही उसके तन को भी ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वो सहज ही टूटता नहीं है जी। ये माई भी ऐसी ही थी। उम्र भले ही 98 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा किसी युवा जैसी थी जी। संगत कहती थी कि जितनी सेवा उन्होंने गुरु घर में की, शायद ही किसी और ने की हो। उनका जीवन स्वयं एक मिसाल बन गया था जी। संगत ने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो अक्सर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाइयों के बाद मिलता है। जितना कर सकते हो भजन सिमरन कर लो, जितनी सेवा बन पड़े कर लो। ये देह दोबारा नहीं मिलेगी। जितनी नाम की कमाई इकट्ठी कर सकते हो कर लो। ऐसा सद्गुरु बार बार नहीं मिलता। संगत उनसे बेहद प्रेम करती थी, उनका बहुत सम्मान करती थी और उनके वचनों को गंभीरता से मानती थी। जब भी माई अपने अनुभवों की साखियां सुनाती, संगत भाव विभोर हो जाती। कई बार तो उनकी बातें सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती थी। माई एक बात पर विशेष जोर देती थी, समय बहुत कम है, भजन सिमरन कर लो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता और ऐसा गुरु भी बार बार नहीं मिलता।
वो कहती थी कि बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं कि भजन सिमरन के बिना पार उतारा संभव नहीं, वही असली सहारा है। माई अक्सर ये भी कहा करती थी कि संसार में बहुत से लोग बाहरी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, बाहर बाहर ही मालिक को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमारा सद्गुरु हमें भीतर की ओर मोड़ता है। वो हमें अपने ही अंतर में मालिक को खोजने की राह दिखाता है। सत्संग में कोई कहानी किस्सा नहीं, केवल नाम की चर्चा होती है। ऐसा गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए वो कहती थी, जो करना है अभी करो, समय हाथ से निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर संगत में बैठे कुछ अभ्यासी जीव रो भी पड़ते थे। तब माई उन्हें ढांढस बंधाती और कहती, रो मत, नाम का सहारा लो। सेवा के बाद वो अक्सर संगत को एक साखी अवश्य सुनाती थी। धीरे धीरे संगत का उनके साथ गहरा प्रेम और लगाव होता गया। समय समय बीतता गया। जब माई का अंतिम समय निकट आने लगा तो उन्होंने पहले ही संकेत देने शुरू कर दिए थे जी कि अब उनके जाने का समय आ रहा है। हालांकि उन संकेतों को केवल कुछ अभ्यासी जीव ही समझ पाते थे जी। अब जब अंत का समय और निकट आया तो माई ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया जी। गुरु घर जाना, सेवा में बैठना सब धीरे धीरे कम हो गया जी। अब उन्होंने अपना अधिकतर समय भजन सिमरन में लगाना शुरू कर दिया जी। जब संगत ने देखा कि माई अब सत्संग में भी नहीं आ रही और सेवा में भी दिखाई नहीं देती, तो लोग उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछने लगे। जो भी उनके पास जाता, माई उसे बस एक ही बात कहती, भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन करो। इसके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में ही घूमते रह जाओगे। धीरे धीरे करके वो सारी संगत जो माई से अगाध प्रेम करती थी, एक एक करके उनसे मिलने आ चुकी थी जी। जब लोगों ने माई को बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो कई की आंखें अपने आप भर आई जी। जो कमाई वाले अभ्यासी जीव होते थे, वे ये भली भांति समझ चुके थे कि माई का अंतिम समय अब बहुत नज़दीक है, बहुत ही पास है। तब माई ने सभी को पास बुलाया और उन्हें अपना आखिरी उपदेश दिया जी। माई ने कहा, ऐसा सद्गुरु दोबारा नहीं मिलता, ऐसा अवसर फिर नहीं आता। इसीलिए देर मत करो, अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ लो, ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सके और हमें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। इसके बाद माई के परिवार वालों ने बताया कि उस रात ठीक 12 बजे माई स्वयं उठी और स्नान करने लगी जी। उन्होंने परिवार से बस इतना ही कहा, अब मुझे दोबारा नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, जो जीव सच्चे अर्थों में नाम की कमाई वाले होते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु की सूचना पहले ही मिल जाती है जी। वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं जी। उन्हें आभास हो जाता है कि सद्गुरु उन्हें लेने आने वाले हैं जी। ये सौभाग्य केवल उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जो नाम की कमाई करते हैं। अन्यथा आज के समय में कब किसकी मृत्यु हो जाए किसी को कुछ पता ही नहीं होता जी। लेकिन कमाई वाले जीवों को पहले से ही संकेत मिल जाते हैं जी। इसी कारण वो भीतर से तैयार रहते हैं और सद्गुरु के आने की प्रतीक्षा करते हैं जी कि कब मालिक आए और उन्हें अपने साथ सचखंड ले जाए। माई के परिवार वालों ने बताया कि जब वो सुबह उनके कमरे में गए और माई को हिलाया तो उसी क्षण समझ गए कि माई शरीर छोड़ चुकी है। माई के पास ही चारपाई पर एक कागज रखा हुआ था जिस पर माई ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। वे वचन माई संगत के लिए छोड़ गई थी जी। उस कागज में लिखा था, मेरे सद्गुरु मुझे लेने आने वाले हैं, मुझे हंसते हंसते विदा करना। मेरी मृत्यु पर कोई भी रोए नहीं, भजन सिमरन करते रहना। जब परिवार वालों ने ये पंक्तियां संगत को पढ़कर सुनाई तो वहां मौजूद कई अभ्यासी अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए जी। वो फूट फूट कर रोने लगे जी।
क्योंकि माई का संगत से अपार प्रेम था जी, और संगत का माई से उतना ही गहरा लगाव था। संगत जी, उस महान आत्मा ने इसी संदेश के साथ संसार से विदा ली कि भजन सिमरन ही जीवन का असली सहारा है जी। जाते जाते भी वो संगत को यही समझा कर गई कि नाम से जुड़ना ही सबसे बड़ा काम है। संगत जी, बाबा जी हर सत्संग में बार बार एक ही बात दोहराते हैं जी कि हमारा उद्धार केवल और केवल भजन सिमरन तथा नाम की कमाई से ही संभव है जी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब होते हुए भी सदगुरु की आज्ञा को पूरी तरह नहीं निभाते जी, पूरी तरह से नहीं मानते जी। हम संसार के झंझटों में इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि भजन सिमरन के लिए समय ही निकाल नहीं पाते जी। संगत जी, हमें अपने सदगुरु के हुक्म में रहना चाहिए। उनके वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। हमें अपने दिन का सबसे कीमती समय भजन सिमरन को देना चाहिए जी। तभी हमारा अंत भी उस माई की तरह शांतिपूर्ण और सफल हो सकेगा जी। नहीं तो हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा जी। परमात्मा को प्राप्त करने का केवल एक ही द्वार है और वो है ये मनुष्य जन्म जो हमें मिल चुका है जी। और उस द्वार से भीतर जाने का केवल एक ही साधन है, केवल एक ही मार्ग है, जो है नाम की कमाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।